नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रामजस सेन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन पर। साथियों, जैसा कि आपको ध्यान में एक बहुत लंबे समय बाद वापस मैं आपसे रूबरू हुआ हूं और आपके लिए एक खुशखबरी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको पहले मिल चुकी होगी साथियों, मैं थोड़ा व्यस्तता के कारण से आज थोड़ा लेट आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बधाई देने के लिए। तो साथियों, आज जो आपको सभी को विदित है, बहुत खुशखबरी है कि रीट 2021 की वैकेंसी निकल चुकी है साथियों। उसके अंतर्गत क्या है कि सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ है साथियों। अब सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आपको संस्कृत भाषा के सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है और अब हमें कौन कौन से पढ़ने हैं टॉपिक, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे साथियों। साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि भाषा प्रथम में आप लेनी है आपको या भाषा सेकंड लेनी है, भाषा प्रथम में क्या होता है, भाषा द्वितीय में क्या होता है, तो इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो आइए साथियों, हम बात करते हैं इसकी कि लेवल प्रथम अभी जो ये वीडियो है ये लेवल प्रथम वालों के लिए है और कुछ देर बाद में मैं लेवल सेकंड वालों के लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगा साथियों। तो आइए बात करते हैं हम अभी लेवल प्रथम वालों के लिए। सिलेबस की चर्चा करें उससे पहले साथियों, मैं आपसे यह चर्चा करना चाहता हूं कि जो रीट जो प्रथम स्तर है, प्रथम लेवल है, जो कक्षा 1 से 5 के अध्यापक बनने वाले हैं जिससे, तो साथियों उसके अंतर्गत जो भाषा प्रथम का कैसे प्रारूप रहेगा या भाषा सेकंड का कैसे प्रारूप रहेगा, हम आवेदन करेंगे तो भाषा प्रथम में क्या भरेंगे, भाषा सेकंड में कौन सी भाषा चुनेंगे, तो ये चयन आपको करना है साथियों और आप चयन करो। उससे पहले साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा तो आप खुद चयन कर पाएंगे कि मेरे को भाषा कौन सी लेनी है साथियों। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाषा प्रथम जो होता है, भाषा प्रथम के अंतर्गत ये भाषाएं आती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती। ठीक है, ये भाषा फर्स्ट में आता है। और ये आगे देखो इसमें क्या लिख रखा है कि भाषा प्रथम का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से है किया जाना है। इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण का माध्यम होगी। क्या होगा साथियों? शिक्षण का माध्यम होगी। और शिक्षण का माध्यम जो जैसे माना कि आपने बीए किया है वो किस माध्यम से किया है, जैसे माना कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम से किया है तो शिक्षण की जो आपकी जो फर्स्ट भाषा रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। अगर आपने संस्कृत मीडियम में बीए किया है साथियों, अथवा बीए नहीं, आपके लिए तो 12वीं की योग्यता है साथियों, तो 12वीं अगर आपने इंग्लिश मीडियम से किया है तो भाषा प्रथम इंग्लिश चुनेंगे। 12वीं अगर आपने 11वीं 12वीं संस्कृत माध्यम से किया है तो आपको संस्कृत चुननी है, और अगर हिंदी मीडियम से किया है तो आपको हिंदी माध्यम चुनना है साथियों। ये क्या कह रहा है कि शिक्षण का जो माध्यम होगा वो भाषा प्रथम होगा। ठीक है साथियों, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, भाषा सेकंड में क्या लेना है साथियों, तो इसके बाद बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाषा सेकंड के अंतर्गत क्या है, आपको यही भाषाएं उपलब्ध रहेगी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, ये भाषाएं उपलब्ध रहेगी साथियों। और इसके अंतर्गत नीचे क्या लिख रखा है कि भाषा सेकंड का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना है, जिसका चयन ऑनलाइन आवेदन में अंकित है, लेकिन ये भाषा फर्स्ट से भिन्न होगी। अभी किस तरीके से भिन्न होगी इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे साथियों। दोनों ही भाषाओं से 30-30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, ये तो आपको अच्छे तरीके से पहले से ही पता है साथियों। तो आज जो कुछ चेंज हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो आइए हम उसके बारे में भी देख लेते हैं साथियों। तो देखिए उसके बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ प्रश्नों की प्रकृति एवं कुछ ऐसा आपके बारे में बताया गया है। तो आज हम भाषा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो भाषा प्रथम और भाषा सेकंड के बारे में हम ये आपको बताएंगे। तो यहाँ देखो दूसरा नंबर का बिंदु देखो विज्ञप्ति के अंतर्गत कि भाषा फर्स्ट में जो होगा, प्रश्न पत्र आवेदन भरते समय अंकित भाषा से संबंधित निपुणता जांच हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। निपुणता जांच हेतु अर्थात अगर आप भाषा प्रथम जो चुनोगे उसमें आपकी निपुणता की परख होगी, अर्थात उसमें आपको गहन समझ आवश्यक है भाषा फर्स्ट में। और जो भाषा सेकंड है साथियों, वो भाषा सेकंड भी उसी में से चयन किया जाना है जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है, किंतु भाषा फर्स्ट से यह भाषा भिन्न होगी। और इस भिन्नता क्या है, इस भिन्नता का अर्थ, तो यहाँ जो भाषा सेकंड होगी साथियों उसमें आपकी सामान्य समझ होनी चाहिए, सामान्य संप्रेषण होना चाहिए और सामान्य उसकी बोधन क्षमता होनी चाहिए। यानी जो आपकी जो फर्स्ट भाषा होगी वो फर्स्ट भाषा तो यह होगी साथियों कि उस भाषा में आपकी निपुणता होगी, अर्थात
ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी मीडियम से ही 11वीं 12वीं करते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से हिंदी तो आपको प्रथम भाषा से में चुननी चाहिए। और जो दूसरा ये कह रहा है कि भाषा सेकंड क्या होगी, भाषा सेकंड की आपको सामान्य समझ होनी चाहिए, सामान्य संप्रेषण होना चाहिए, सामान्य बोधन की क्षमता होनी चाहिए। तो ये भाषा सेकंड के रूप में आपको अन्य हिंदी के अलावा अगर आप इंग्लिश चुनना चाहते हैं तो इंग्लिश, संस्कृत चुनना चाहते हैं तो संस्कृत। तो अभी मैं संस्कृत के लिए उपस्थित हुआ हूँ, तो निश्चित रूप से आप संस्कृत के लिए ही वीडियो देख रहे होंगे, तो उस भाषा सेकंड में आपको संस्कृत भाषा ही चुननी है साथियों। ये तो हो गई आपके भाषा प्रथम और भाषा सेकंड का समाधान साथियों, कि आपको भाषा प्रथम कौन सी लेनी है, भाषा द्वितीय कौन सी लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुआ है साथियों। तो सिलेबस की परिवर्तन की भी हम बात कर लेते हैं। भाषा प्रथम की अगर हम बात करें साथियों, तो भाषा प्रथम के अंतर्गत ये देखिए, भाषा प्रथम वैसे तो बहुत कम लोगों के होती है, संस्कृत जो संस्कृत माध्यम से ही जिनके हो रखी है 11वीं 12वीं, वही भाषा प्रथम का चयन करते हैं साथियों। तो भी हम बात कर लेते हैं कि भाषा प्रथम में क्या है, क्योंकि भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय के अंतर्गत लगभग समानता ही है, कुछ चीज़ों में परिवर्तन है साथियों। तो यहाँ कुछ चीज़ों में कहाँ परिवर्तन है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो आइए बात करते हैं कि कहाँ कहाँ हमें यहाँ परिवर्तन है। तो साथियों इसमें जो इकाइयाँ हैं, इकाइयों में कोई चेंज नहीं है, इकाइयाँ तो है कुल मिला के यहाँ 5 इकाइयाँ आपको देखने को मिलेगी। और 5 इकाइयों के अंतर्गत क्या क्या है, प्रश्न पत्र आपके 30 नंबर का ही रहेगा इसमें साथियों। तो आइए बात करते हैं, जो पहली इकाई रहेगी वो पहली इकाई क्या रहेगी। तो पहली इकाई में साथियों देखिए, एकम अपठित गद्यांशम, यानी एक अपठित गद्यांश होगा साथियों। गद्यांश आपको पता ही है कि जो किसी कहानी या निबंध का जो अंश होता है, गद्य का जो अंश होता है वो गद्यांश होता है। उसके आधार पर निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो व्याकरणिक प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे, एक तो शब्द रूपों से संबंधित प्रश्न होगा उस गद्यांश में से, एक धातु रूप से संबंधित प्रश्न होगा उसी गद्यांश में से, एक कारक से संबंधित प्रश्न होंगे साथियों, और विभक्ति से संबंधित, कारक और विभक्ति से संबंधित। उसके बाद व्याकरणिक प्रश्न कौन कौन से आएंगे, तो उपसर्ग से संबंधित प्रश्न होंगे, प्रत्यय से संबंधित प्रश्न होंगे, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य भी यहाँ रहने वाले हैं, क्योंकि विशेषण है तो विशेष्य भी रह सकता है, लेकिन यहाँ विशेषण मुख्यतः पूछा जाएगा साथियों। इसके अलावा जो नई चीज़ जो जुड़ी है साथियों, ये चीज़ें तो अभी तक मैंने बोली है वो पूर्व की भांति ही है जो पिछली रीट में हुआ करती थी। नई चीज़ जुड़ी है साथियों, संख्या ज्ञानम। क्या जुड़ा है साथियों, संख्या ज्ञानम। अब ये संख्या ज्ञानम जो जुड़ा है साथियों, इस संख्या ज्ञान में क्या है कि आपको संस्कृत संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हम अलग से मैं आपके कक्षा लगा दूंगा साथियों। तो इसके लिए अलग जो कक्षा लगेगी वो अभी बहुत जल्दी ही लग जाएगी साथियों। और इसके अलावा जो जुड़ा है साथियों वो माहेश्वर सूत्र जुड़े हुए हैं। माहेश्वर सूत्र और अव्यय जो प्रश्न है वो तो पहले से ही थे साथियों, और माहेश्वर सूत्र भी मैंने वैसे आपको पढ़ा रखे हैं, तो ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको तो नई चीज़ इसमें केवल संख्या ज्ञान है, तो संख्या ज्ञान के बारे में एक अलग से वीडियो तैयार कर दिया जाएगा साथियों। तो ये तो आपके सामने उपस्थित हो गए पहली इकाई में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। तो पहली इकाई तो आपके सामने कंप्लीट है, केवल एक ही बिंदु अलग है साथियों, वो है संख्या ज्ञान वाला। अब दूसरी इकाई की हम बात करें साथियों, यहाँ दूसरे नंबर की इकाई की, तो यहाँ देखिए दूसरे नंबर का जो अपठित गद्यांश आएगा, यानी ये तो इसके अंतर्गत दोनों ही गद्यांश आएंगे। भाषा जो प्रथम होती है उस भाषा प्रथम में दोनों ही गद्यांश आते हैं। तो वहाँ राजस्थान से इतिहास, कला, संस्कृति आदि नाम आधारी कृत्य, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति आदि के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो वो कौन से प्रश्न होंगे, रेखांकित क्रियापद, यानी पदों को रेखांकित कर देंगे, वहाँ क्रियापद का आपको चयन करना पड़ेगा। वचन, वचन से संबंधित एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लकार से संबंधित, लिंग से संबंधित, इनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्या पूछे जाएंगे, विलोम पद पूछे जाएंगे, और यहाँ लकार परिवर्तन पूछा जाएगा। और लकार परिवर्तन जैसे लिट लकार का वाक्य है तो उसको लट में बदलो, लट लकार के लंग लकार में बदलो, यानी ये पांचों ही लकार आपको ध्यान में होने चाहिए। यानी लकार, ये इसमें आपको कोई चेंज नहीं है। जो पिछला वाला ये चेंज है तो केवल इतना है इस मैटर में,
जो ये गद्यांश होगा ये कहाँ से संबंधित होगा, राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित होगा साथियों। आइए हम आगे बात करते हैं साथियों। आगे जो परिवर्तन हुआ है उसकी बात कर लेते हैं अगली इकाई में। तो आगे देखिए, जो तीसरे नंबर की इकाई है साथियों, वो तीसरे नंबर की इकाई क्या है, संस्कृत अनुवाद, जो पिछला वाला ही टॉपिक है। वाच्य परिवर्तन वो का वही है। वाक्येषु प्रश्न निर्माणम, प्रश्नों का निर्माण, और अशुद्धि संशोधन और संस्कृत सूक्ते, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है साथियों। इसके अलावा जो है संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ और संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, पूर्व की भांति ही ये है साथियों। इसके अलावा जो आगे हैं, संस्कृत भाषा कौशल से विकास, श्रवण कौशल, संभाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, ये पूर्व की बात ही है साथियों। संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनानि, पाठ्यपुस्तकानि, संप्रेषण साधनानि, ये पूर्व की भांति है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन संबंधित प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण के मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नानाम प्रकारा, यानी मौखिक और लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये पूर्व की बात ही है साथियों। तो चेंज केवल इतना हुआ है कि जो एक अपठित गद्यांश होगा दूसरी इकाई में जो होगा वो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति आदि से संबंधित होगा, और ऊपर जो चेंज हुआ है वो समय ज्ञान का नहीं, समय ज्ञान नहीं, यहाँ इससे संख्या ज्ञान से संबंधित टॉपिक है साथियों, वो चेंज हुआ, उसके लिए बहुत जल्द वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा साथियों। आइए हम अब भाषा सेकंड को हम देख लेते हैं, चूँकि ज़्यादातर विद्यार्थियों की भाषा सेकंड ही है। रीट 2021 की भाषा सेकंड की हम बात करते हैं साथियों। भाषा सेकंड में क्या परिवर्तन है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के आपके मेरे हिसाब से यही है साथियों। तो भाषा सेकंड की बात कर लेते हैं साथियों। तो भाषा सेकंड में क्या है, तो भाषा सेकंड में देखिए साथियों, इसके अंतर्गत क्या है कि ये ही इकाइयाँ हैं, और इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि एकम अपठित गद्यांशम आधारित कृत्य व्याकरण संबंधी ना प्रश्न। तो यहाँ देखिए शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, ये यहाँ तक वही है। लिंग भी वही है। यहाँ चेंज संख्या ज्ञान भी जो भाषा फर्स्ट में है वो यहाँ आ रहा है साथियों। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ है वो समय ज्ञान का। तो यहाँ जो साथियों नई चीज़ जुड़ी है जो भाषा फर्स्ट से थोड़ी भिन्न है, वो जुड़ा है साथियों समय ज्ञानम। जो समय ज्ञान जुड़ा है वो भी, उसके लिए भी अलग से वीडियो तैयार कर देंगे। तो दो टॉपिक आपके लिए नए हो गए साथियों भाषा सेकंड वालों के लिए। एक तो संस्कृत में संख्या का ज्ञान और एक समय ज्ञान। यानी समय ज्ञान का मतलब समय लेखन हो जाता है कि कितने बजे हैं, कितने बजे को क्या कहते हैं, ये एक तो ये। उसके अलावा जो है दूसरी इकाई में एक अपठित गद्यांश, पद्यांश होगा या श्लोक होगा। क्या होगा साथियों, पद्यांश होगा या श्लोक होगा, जो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति आदि के आधार पर होगा। और उनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो कौन से पूछे जाएंगे साथियों, एक तो संधि से संबंधित, समास से संबंधित, कारक, प्रत्यय से संबंधित और छंद से संबंधित प्रश्न। अगर ऊपर कोई पद्यांश आया तो वो छंद से संबंधित प्रश्न पूछे लिए जाएंगे साथियों, और लकार से संबंधित। तो यहाँ जो आपको सेकंड भाषा में भिन्न है वो छंद है साथियों, जो कि पूर्व की भांति पहले भी पूछा जाता था और यहाँ अब भी पूछा जा रहा। तो यहाँ आपके लिए केवल दो बिंदु नए आए हैं टोटल कुल मिला के, वो संख्या ज्ञान और समय ज्ञान, ये आपके लिए नए आए हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन से नए आए हैं आपके लिए। तो आगे देखिए, अगली इकाई की बात करें साथियों यहाँ, तो देखिए यहाँ संस्कृत अनुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थानीय, वाच्य परिवर्तन, ये पूर्व की भांति ही है। फिर अशुद्धि संशोधन और संस्कृत सूक्ते, ये भी पूर्व की भांति ही है। तथा संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, ये पूर्व की भांति ही, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। इसके अलावा संस्कृत कौशल से विकास, ये भी पूर्व की भांति है, और ये सारे पूर्व की भांति, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है साथियों। फिर उसके बाद संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न और मौखिक लिखित प्रश्नानाम प्रकार और उपचारात्मक शिक्षण, ये पूर्व की भांति ही सारे हैं साथियों, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आया है साथियों। तो आपको कुल मिला के दो प्रश्न, दो टॉपिक नए आए हैं साथियों। और आपको भाषा फर्स्ट और सेकंड में कौन सी लेनी, ये तो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। एक तो दो चीज़ें नई आई, एक तो संख्या ज्ञान, एक तो संख्या ज्ञान, और एक आपके लिए नया आया समय लेखन। क्या आया है साथियों, समय लेखन। ये दोनों चीज़ें आपको नए पढ़नी है साथियों। इसके लिए बहुत जल्दी आपके वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे साथियों, और मुझे भी पता है आप बेसब्री से इंतज़ार
कर रहे होंगे साथियों। और ये जो परिवर्तन हुआ है साथियों, अब मैं आपसे विदा लें उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। आचार्य रामजस सेन। धन्यवाद।